हेलो भाई, केवल 4-5 घंटे की डिजिटल स्ट्राइक से ही एक छोटी सी सफलता हमको मिली है। जो रिजल्ट 8-9 महीने से अटका पड़ा था, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का जो रिजल्ट है उसकी डेट आ गई है। एसएससी का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें एमटीएस के एग्ज़ाम की भी रिजल्ट डेट है, लेकिन अभी आपको इस पर संतुष्ट नहीं होना है। करता यार, चाहता नहीं था आज लाइव आना दोबारा, लेकिन दोबारा आना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। 50 बार समझाया, समझ नहीं आता क्या? कितने लोगों की इस टाइम पर शिकायत आ रही है? आप में से लोग कितने सारे हो जो कि ट्विटर पे जाके ट्वीट तो कर रहे हो, लेकिन बीजेपी लीडर्स को आप लोग टैग क्यों कर रहे हो? यार समझ नहीं आती आप लोगों को जरा सी बात। हमें कोई भी सरकार हो, हमें किसी सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें बेरोजगारी से तकलीफ है। कब फॉर एसएससी रेलवेज जो हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए हैशटैग, दिस इज द इमोशन, राइट? एंड व्हेन वी वेंट एट 11 AM टुडे, राइट, एंड व्हेन वी वर कलेक्टिव, इट ट्रेंडेड टू अनइमेजिनेबल पोजीशंस। हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको सटल तरीके से, ऐसा नहीं कि आपका डेली रोज ट्रेंड करना है, नो, ठीक है, बिकॉज दैट्स नीदर पॉसिबल, ना ही उतनी आपके अंदर एनर्जी, ना ही होगा ही। हेलो भाई, केवल 4-5 घंटे की डिजिटल स्ट्राइक से ही एक छोटी सी सफलता हमको मिली है। जो रिजल्ट 8-9 महीने से अटका पड़ा था, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का जो रिजल्ट है उसकी डेट आ गई है। एसएससी का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें एमटीएस के एग्ज़ाम की भी रिजल्ट डेट है, लेकिन अभी आपको इस पर संतुष्ट नहीं होना है। आपको बैठ नहीं जाना है कि हाँ हो गया, बस हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। एसएससी सीजीएल 2017 जिन बच्चों का क्लियर होगा उनकी जॉइनिंग अभी तक नहीं आई है। एनटीपीसी के लिए वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, एनटीपीसी का पेपर कब होगा और ये रिजल्ट क्या वाकई में आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ भी जाएगा 2018 का, तो क्या 2018 वाले बच्चों की जॉइनिंग क्या साल 2022 से पहले हो जाएगी? 2020 का नोटिफिकेशन कब आएगा? और नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो क्या 2020 में वो ड्रामा नहीं होगा जो 2017 के पेपर में हो, 2018 के पेपर में हो, 2016 के पेपर में हो? जब तक एसएससी ऑफिशियल की तरफ से, किसी ऑफिशियल बंदे की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, खुद सरकार की तरफ से रिटन में आपको नहीं लिखा जाता कि आने वाली परीक्षाएं भारत में सही ढंग से होंगी, उनका एग्जाम सही टाइम पे आएगा, नोटिफिकेशन सही टाइम पे आएगा, रिजल्ट सही टाइम पे आएगा, जॉइनिंग सही टाइम पे आएगी, और अब तो तनख्वाह का भी डर है कि तनख्वाह भी सही टाइम पाएगी। जीडीपी -24% के हिसाब से ग्रो कर रही है और कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। भाई कोरोना की वजह से नहीं, ये पिछले साल से ही लगातार गिरने पे, अगर आप ग्राफ देखोगे तो पूरा 2019 में जीडीपी केवल डाउन होने पे है और अब निगेटिव में घुस गए। तो सारी ही चीज जब तक आपको रिटन में ना मिल जाए, आपको एक आश्वासन ना मिले कि एसएससी ऑफिशियल की तरफ से, रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्री की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, कि आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं जो अटके पड़े, एनटीपीसी का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो, आपका दरोगा कोई पेपर हो, या टीचर की भर्ती 69,000 जो लोगों की अभी रुकी हुई है, यूपी में एसएससी का कोई एग्जाम हो, ये आने वाले 1-2 साल में, 1 साल के अंदर निपट जाएंगे। सभी की जॉइनिंग हो जाएगी, सभी का रिजल्ट डेट आ जाएगा बिना किसी चीटिंग पे और लंबे लंबे कोर्ट केस खींचने के बाद, बिना खींचे ही, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अभी इस मुहिम को हफ्ते भर तक ऐसे चलाते रहो वर्ल्ड में। अब देखो क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया का भी दबाव बनेगा। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया का हर बड़ा लीडर, हर एजुकेटेड पर्सन यूज करता है, रादर देन फेसबुक, व्हाट्सएप, फर्जी न्यूज, ट्विटर। तो जब ये ट्विटर हैशटैग ट्रेंड करता है वर्ल्ड में नंबर 1 पे, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को कवर करती है, तो सरकार पे एक टाइप का प्रेशर बनता है और वो स्टूडेंट की बात कहीं ना कहीं उसको शांत करने की कोशिश के लिए आश्वासन जरूर देगी आपको। तो ये मुहिम आपको चलाए रखनी है। छोटी सी आपको सफलता देख के आपको शांत नहीं बैठ जाना है, अदरवाइज ये मुहिम यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप बनाए रखिए। और अभी तो ये रिजल्ट की डेट आई है, रिजल्ट आने दीजिए, समय पे जॉइनिंग, और नेक्स्ट जो सीजीएल होना है, जो सीईटी होना है, जब तक हमको पूरी तरीके से आश्वासन नहीं होगा कि आने वाले फ्यूचर के एग्जाम भी सही से होंगे, आपको शांत नहीं बैठना है। फॉर एसएससी रेलवेज जो हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए हैशटैग, दिस इज द इमोशन, राइट?
And when we went at 11 a.m. today, right? And when we were collective, it, trended to unimaginable positions. हुआ कि नहीं हुआ, right? तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको सटल तरीके से, ऐसा नहीं कि आपका डेली रोज ट्रेंड करना है, नो, ठीक है, बिकॉज दैट्स नीदर पॉसिबल, ना ही उतनी आपके अंदर एनर्जी, ना ही होगा ही। सवाल पता है कि आपको, इफ़ यू लुक एट लास्ट 5 डेज, 5 दिन 6 दिन जो भी हमने किया है, वो हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने कलेक्टिव तरीके से बात करना शुरू किया है। आप लोग क्या करते, कल आपका ट्रेंड नहीं हो रहा था ना, परसों आपका ट्रेंड नहीं हो रहा था ना, नथिंग वॉज हैपनिंग ना, इट वॉज जस्ट दैट यू वर जस्ट क्रिएटिंग सम वीडियोज, पुटिंग थ्रू आउट द डे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में कहीं ना कहीं वीडियोज आ रहे थे, ठीक है, यही आपको करते रहना है, ठीक है, पोलाइटली। एक चीज़ का मैं बहुत विशेष ध्यान दूंगा, और मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद मेरी लाइन लोगों से अलग भी हो, मैं इसमें मैं किसी का क्या लाइन है, किसका क्या तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है, और सबने बहुत सहयोग किया है इस आंदोलन को बढ़ाने में। पर मेरा जो विज़न है वो ये है कि दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल मूवमेंट, राइट, अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो आप ध्यान रखना कि दिस विल क्रैश आउट, दिस विल एक्चुअली क्रैश आउट। तो बीइंग ए स्टूडेंट यू नीड नॉट टू डू एनी पॉलिटिक्स, राइट। आपको क्या करना है, अपने मुद्दे उठाने हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर आपकी वॉइस कलेक्टिव है, अगर आपको एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारे ट्विटर में क्या कंटेंट था, क्या ये इंपॉर्टेंट था कि तुमने ट्विटर के कंटेंट में क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कलेक्टिवली यू मेड इट टू रीच एट द टॉप। What everyone is saying that SSC and railway aspirants want to say something. This is what they saw or not. तुमने ट्विटर के अंदर क्या डाला है, हर कोई उसको नहीं पढ़ता है। What they say कि collectively इतने सारे लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। They want to speak up for SSC and railway exams. क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जब इतने लोग कहना चाह रहे हैं तो जो भी हुआ, आपके इमोशंस ट्रेंड करने थे, गलत हैशटैग ट्रेंड हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? जब भावना वाज वही, रैली वे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? रैली वे हो गया, किसी ने कर दिया, किसी ने गलत टाइप कर दिया होगा, वही लोग गलत उठा रहे होंगे तो वो ट्रेंड कर गया। बट व्हाट ट्रेंडेड इज द इमोशन, व्हाट ट्रेंडेड वाज द आइडिया दैट यू वर ट्राइंग टू टेक। सो अभी नंबर 26 रहने से कोई टेंशन नहीं है। परेशान क्यों हो रहे हो? कल कहाँ थे तू? क्या कल तुम दिन भर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे? नहीं, तुमने आज किया। सो देखिए, मोमेंटम होना चाहिए। सवाल यह है कि रोज आप उसी एनर्जी से नहीं लड़ सकते हो डेली, है ना। वी कैन नॉट डू दैट, नीदर यू हैव टू डू इट, क्योंकि उसकी भी तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तुम्हें करना क्या है, जस्ट कीप इट फ्लोटिंग। जैसे ये पिछले 3-4 दिनों से हो रहा था, कीप इट फ्लोटिंग। स्पीकअप पे आके अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहो। अगर तुमने वीडियो नहीं बनाए हैं तो तुम वीडियो बनाते रहो, अपनी बात करते रहो। बात करने में कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, ये एक स्टूडेंट का एक इनिशिएटिव है। स्पीकअप इज ए कैंपेन, स्पीकअप इज नॉट ए पॉलिटिक्स। स्पीकअप इज अबाउट कि आप जो चीज़ें बोल रहे थे कहीं ना कहीं इधर उधर, अपने घर में, दोस्तों से, हर जगह। मैं क्लास लेता था, क्लास में आप बोलते थे कि सर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा एग्जाम कब होगा, सोच रहा हूँ तैयारी छोड़ दूँ। यू हैव गॉट ए वॉइस नाउ, कलेक्टिव वॉइस। सो कलेक्टिव वॉइस को आपको सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी से, क्योंकि अब आप हाईलाइटेड हो। जब आप हाईलाइटेड हो तब तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपने गलती करी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। मैंने आपको क्या मैसेज दिया था, आपको याद हो? 3 दिन पहले मैंने आपको मैसेज ये दिया था। करता यार, चाहता नहीं था आज लाइव आना दोबारा, लेकिन दोबारा आना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। 50 बार समझाया, समझ नहीं आता क्या? कितने लोगों की इस टाइम पर शिकायत आ रही है? आप में से लोग कितने सारे हो जो कि ट्विटर पे जाके ट्वीट तो कर रहे हो, लेकिन बीजेपी लीडर्स को आप लोग टैग क्यों कर रहे हो? यार समझ नहीं आती आप लोगों को जरा सी बात। हमें कोई भी सरकार हो, हमें किसी सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें बेरोजगारी से तकलीफ है, हमें सरकार से तकलीफ नहीं है। यार समझो इस बात को। आप लोग केवल हमारी नहीं, लाखों युवाओं की जितनी भी मेहनत है सबको आप खराब कर दोगे। आप केवल चंद लोग, कुछ लोग जा जाके आप पता लग रहा है कि ट्विटर पे जाके आप लोग बीजेपी नेताओं को टैग कर रहे हो। यार समझ नहीं आती जरा सी बात आप लोगों को। फिर बोलोगे कि सर नाराज हो रहे थे। यार नाराज ना हो तो क्या करूं?
हम लोग पागल हैं जो दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं यहां पर, जो दिन रात आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, दिन रात जोड़ने का काम कर रहे हैं ये सारी चीजें। इस आदमी को देख लो, पूरी दुनिया झुका दी है इस आदमी ने, सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के, सिर्फ हाथ जोड़ के इस आदमी ने पूरी दुनिया झुका दी है। क्यों टैग कर रहे हो बीजेपी नेताओं को, क्यों उनको टैग कर रहे हो, उनसे क्या मतलब? हमें बीजेपी लीडर से कोई मतलब नहीं है, हमें बीजेपी लीडर से कोई मतलब नहीं है, हमें गवर्नमेंट के फेस से मतलब है। गवर्नमेंट का जो फेस होगा वो हमें रिप्लाई करे और वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। यार इस छोटी सी चीज को समझो यार, खराब मत करो लोगों की मेहनत। आप लोगों के लिए इतना बड़ा आंदोलन पहली बार चल रहा है, इसको छोटा मत समझो, कम मत समझो अपनी ताकत को। ये छोटी छोटी गलतियां खराब कर देंगी इस पूरे मूवमेंट को। और ध्यान रखना, इस बार जो हो जाएगा हो जाएगा, अगली बार शायद ही आपके सपोर्ट में सब लोग इतनी जल्दी आए। तो इस चांस को यार खराब मत करो, ये सबसे मेरी अपील है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, ऑर्डर नहीं कर रहा, बड़े भाई के नाते हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मत करो यार ऐसा। बिल्कुल भी किसी को टैग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ट्वीट करना है, बस आपको हाथ जोड़ के ट्वीट करना है सरकार के आगे कि भैया हमारी ये दिक्कत है, इस दिक्कत का मुझे समाधान चाहिए, दैट्स इट। हम आपसे एग्री नहीं करते, आपकी इन स्कीमों से हम एग्री नहीं करते, हमें नहीं चाहिए 20 लाख करोड़ का पैकेज, हमें नहीं चाहिए ये पैकेज वो पैकेज, सीईटी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए, हमारा टाइम से रिजल्ट आउट हो, हमारी वैकेंसीज टाइम से निकले और हमारे ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए, बस हमें इतना मतलब है। यूपीएससी जब इतने आराम से हो सकता है तो हमारा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हमें केवल इतनी बात उनके आगे रखनी है। मत करो ये गलतियां आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चीज को मत दोहराओ, अदरवाइज ये पॉलिटिकल रूप ले रहा है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनने दो। ये पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल नहीं है, समझो आप लोग इस बात को, ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है यार, ये एजुकेशनल मैटर है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मैटर है। युवा के भविष्य की बात हो रही है, आने वाले भविष्य की बात हो रही है कि आप लोगों की जिंदगी नहीं बनेगी तो फिर आने वाला भविष्य क्या होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, हमें हमारी जिंदगी की लड़ाई है यार, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास यार सुबह से शाम तक यार फॉर्म भरने के लिए पैसा हम खुद अपने पिताजी से लेते हैं। लेते हो कि नहीं लेते हो अपने पिताजी से पैसा फॉर्म भरने के लिए? 2 दिन आपको बोल दिया जाए बाहर जाके कमा के देख लो तो आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, इतनी वैल्यू नहीं है आपकी। तो इन सारी चीजों को पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश मत करो यार, समझो इस बात को, मत करो ऐसा। किसी भी लीडर को, कोई भी बीजेपी लीडर हो, हमें उससे क्या लेना देना, क्यों टैग करते फिर रहे हो आप लोग उसको? ये पॉलिटिकल रूप ले लेगा और उस चक्कर में कई सारे स्टूडेंट्स की बहस हो रही है। मत करो, कोई भी बहस मत करो, किसी से भी कोई भी रिप्लाई आता है किसी भी लीडर से, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा आपसे, कोई भी बहस किसी से मत करिए। हमारा केवल सरकार से निवेदन है, हमें नौकरी के लिए ये सारा सिस्टम दुरुस्त किया जाए। ये जो कच्चा बन चुका है हमारा आज की डेट में सिस्टम, जिसमें छेद हो रखे हैं, और ये जो कच्चे जैसा सिस्टम है, इसको कहीं युवा आगे चल के फाड़ ना दे। और अगर सरकार के इस छेद वाले कच्चे के फटे हुए सिस्टम को अगर हमने पूरी तरीके से फाड़ दिया तो फिर आपको पता है फिर बचेगा क्या। बाकी सरकार की क्या बात करें भैया, मेट्रो चली रही है 7 तारीख से, आप लोगों के लिए कोरोना नहीं है, दारू की दुकानें आप खुलवा दो, शराबियों को दारू मिल जाए क्योंकि उससे राजस्व पैदा हो रहा है ना, मेट्रो चला दो उससे राजस्व पैदा हो रहा है। बाकी हमसे जो आपको राजस्व लेना था, आपने तो हमसे राजस्व ले लिया, 500-500 रुपए रेलवे के आपने हमसे ले ही लिए हैं। बोला था कि 400 रुपए रिफंड कर देंगे एग्जाम कंडक्ट करा के, एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हुआ, 400 रुपए तो रिफंड करने की बात छोड़िए, 4 रुपए आपने रिफंड नहीं किए। तो जिसको बोलते हैं ना कोरी मक्कारी चल रही है, गलती आपकी होगी, ध्यान रखिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस तरीके के ट्वीट्स पर टैग करके मत करिए, ट्वीट टैग करके मत करिए, किसी को मत टैग करो, बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कल फिर मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखिए।